सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन के इस जो कड़ी में आज बात करेंगे कि गांधी जी ने जो है जब उस लेख को पढ़ा उसके बाद वह जो है जात पात तुरक मंडल ने उसको स्थगित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो है बहुत असहनीय बातें हिंदू धर्म के लिए, इसलिए इसको जो है नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें या तो आप कुछ संशोधन करें, तो बाबा साहब ने जो है जो संशोधन करने से जो मना कर दिया, तो इसलिए जो है उसको इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया था। तो इसलिए उसके बाद जो है बाबा साहब ने अपने उस भाषण को जो है स्वयं के खर्चे पर जो है उसको छपवा कर लोगों में प्रतियां बांटी। जब उसको पढ़ा गया लोगों के द्वारा और महात्मा गांधी ने भी उसको लेख को पढ़ा, तब उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में जो है यह एक जवाब प्रस्तुत किया, जो बाबा साहब को जो है जवाब दिया, जो उनके जो हरिजन नामक जो पत्रिका में जो छपता था लेख के रूप में। तो उस लेख का जो है आज उन्होंने क्या कहा इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे मेन उन्होंने कहा कि जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं, और उनके जो भी है उन्हें आरोप जो लगाए, उन बातें बताएं। तो इस कड़ी से जुड़े रहिए, जानेंगे इसमें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे वॉल्यूम, बहुत सारे उनके जो है किताबों के माध्यम से बाबा साहब हमको देकर गए हैं, तो उनको जरूर जो है पढ़ें और लोगों को जो है जरूर बताएं। तो परिशिष्ट 1 में महात्मा गांधी द्वारा जात पात का दोष निवारण में हरिजन में छपे उनके लेख का पुनर्मुद्रण। डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण। पाठकों को याद हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने लाहौर के जात पात तुरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता विगत मई माह में करनी थी, लेकिन स्वागत समिति ने डॉक्टर अंबेडकर का भाषण अस्वीकार होने पर सम्मेलन का आयोजन ही स्थगित कर दिया था। अपनी पसंद के अध्यक्ष का भाषण आपत्तिजनक पाए जाने पर उसे स्वागत समिति द्वारा अस्वीकार करना कहाँ तक न्याय संगत है, जबकि उस भाषण पर प्रश्न उठाने के अवसर खुले थे सबके लिए। समिति जात पात और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण से परिचित थी। उन्हें पता था कि डॉक्टर अंबेडकर खुले शब्दों में हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, और यही सबसे बड़ा कारण था कि बाबा साहब ने कहा था ये मेरा हिंदू के रूप में जो है सबसे आखिरी भाषण है। तो इसीलिए जो है यह बात लोगों के लिए आसानी हो सकती थी, और वो ये भी हो सकता था कि बहुत से लोग बाबा साहब के पक्ष में चले जाते और वह भी कहीं जो है हिंदू धर्म के छोड़ने का फैसला ना कर देते। तो यह भी एक डर था, क्योंकि हिंदू धर्म का जो है पूरी तरह से पोस्टमार्टम जो है बाबा साहब ने कर दिया था जाति प्रथा उन्मूलन के उस भाषण में। आगे जो है स्वागत समिति डॉक्टर अंबेडकर को पराजित नहीं कर पाई। उन्होंने यह भाषण अपने खर्चे पर प्रकाशित करके प्रत्युत्तर दे दिया। उन्होंने प्रकाशित भाषण की कीमत 8 आना रखी। मेरा सुझाव है कि इसकी कीमत घटाकर 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दी जाए। यह जो है महात्मा गांधी का जो है उन पर एक दोषारोपण मानिए, या इसका उत्तर देने में वो जो है कहते हैं। और ये आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कोई भी सुधारक इस भाषण की उपेक्षा नहीं कर सकता। एक तो ये भी कह रहे हैं रूढ़िवादी लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे, जो परंपरावादी रूढ़िवादी लोग हैं वो भी इसको पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भाषण पर आपत्ति उठाने का अवसर खुला नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती हैं। एक हिंदू के रूप में उनका पालन पोषण हुआ, एक हिंदू राजा द्वारा पढ़ाए गए, लेकिन वह तथाकथित सवर्णों से घृणा करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ एवं उनके लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उसी धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया है जो सबकी सामूहिक धरोहर है। उन्होंने अपनी घृणा को उस धर्म के मानने वालों के एक हिस्से के विरुद्ध मोड़ दिया है। लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था को परख उसके प्रतिनिधियों के व्यवहार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बहुमत ने अपने स्वयं धर्मावलंबियों के साथ उनको अछूत मानकर धर्मशास्त्रीय आधार पर अमानवीय व्यवहार किया है, और जब उन्होंने खोज की तो छुआछूत और उनके उपलक्षणों को मानने वालों के विरुद्ध बहुत अधिक प्रमाण उन्हें मिले। भाषण के लेखक ने अपने कथन के समर्थन में अध्याय और श्लोकों के प्रमाण देकर 3 आरोप लगाए। पहला, अमानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचार करने वालों ने निर्लज्जता से उसे सही बताना। और तीसरा, यह कहना कि धर्मशास्त्रों में ऐसे व्यवहार को उचित माना गया है। कोई भी हिंदू जो अपनी आस्था को जीवन से अधिक मानता है, वह दोषारोपण के महत्व को कम करके आकलन नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर घृणा करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वह इसके सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रतिपादक हैं तथा इसका प्रतिपादन करने वालों में सबसे योग्य व्यक्ति हैं। भगवान का धन्यवाद है कि अगली पंक्ति के नेता में वे सबसे अकेले हैं, और तब भी वे थोड़े से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो भी वे कहते हैं वह थोड़ा कम या ज़्यादा जोर से दलित वर्ग के नेताओं द्वारा दोहराया जाता है। उदाहरण के लिए राय बहादुर, MC राजा तथा दीवान बहादुर श्रीनिवासन न केवल हिंदू धर्म छोड़ देने की धमकी देते हैं, बल्कि हरिजनों के बहुत बड़े वर्ग के शर्मनाक प्रतिपीड़न की क्षतिपूर्ति के लिए इसको उत्साहजनक पाते हैं। यानी कि बाबा साहब के विचारों को जानकर लोग जो है
बार बार धमकियां देने लगते हैं कि हिंदू धर्म को वो छोड़ देंगे। तो इसलिए जो है अगर ये भाषण जो है सार्वजनिक तौर से पढ़ा जाता, बताया जाता, तो जो है ना जाने कितने लोग जो बाबा साहब के समर्थन में आ जाते और लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़ भी देते। इसीलिए जो है ये बहुत असहनीय था यह भाषण, तो इसलिए स्थगित कर दिया गया। इस पर जो है महात्मा गांधी जो है अपने इसमें हरिजन लेख में जो कहते हैं। तो जुड़े रहिए अगली कड़ी में जो है गांधी अपने उत्तर में और क्या कहते हैं। तो सभी साथियों को जय भीम।